हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ के जो चैप्टर नंबर 13 है, जो हमारा है सांख्यिकी। ठीक है, जो हमारा सांख्यिकी है चैप्टर नंबर 13। ठीक है, तो उसी के हम आज 3 प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। ओनली 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो कक्षा 10 के गणित के जो मैथ है उसका चैप्टर नंबर 13 का 3 प्रश्न हल करने वाले हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो हमारे पहला नंबर है, जो हम पहला नंबर आपको सवाल पढ़ के बता दे रहे हैं कि हमारा पहला नंबर सवाल क्या है। ठीक है, सुनना गौर से, अब अपनी बुक में देखना। ठीक है, तो पहला नंबर हमारा प्रश्न है 13.1 का पहला नंबर प्रश्न। ठीक है, क्या है? विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़ों को एकत्रित किया। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना? हमें माध्य ज्ञात करना, यानी कि पौधों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, तो हमने इस प्रकार से सारणी बनाई है, जो कि उससे और इससे कुछ हटके है। आपने देखा होगा उसमें केवल 2 लाइन बचते। ठीक है ना, इसमें हमारी कितनी, इसमें 4 लाइन है और इसमें गट्टी गट्टी भी है। ठीक है, यानी कि इसमें बॉक्स के बॉक्स भी है। ठीक है, तो बॉक्स है जो हमारे हैं, ये हम बात करते हैं वर्ग अंतराल। ये वर्ग अंतराल क्या होता है? जो हमारे होते हैं पौधों की संख्या। ठीक है, ये जो हमारी है ये पौधों की संख्या क्या है? ट्रीज एंड नंबर। क्या है? पौधों की संख्या। ठीक है, ये पौधों की संख्या हमारी। जो हमारा बारंबारता है, ये बारंबारता है। इसकी बात हमने, बारंबारता का मतलब क्या होता है? जो जितने बार आया हो। ठीक है, ये वर्ग चिन्ह, ये वर्ग चिन्ह के बारे में हमने कल बात कर चुके हैं। और ये वर्ग चिन्ह। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह का हम बात करते हैं, जो होता है ना हमारा ऊपरी संख्या प्लस निचली संख्या बट्टे 2। ठीक है, तो ये हमारा होता है वर्ग चिन्ह। तो हम इसको हल करने वाले हैं। इसके हम हल कैसे करेंगे? हमने कल बात किया था 3 विधि, यानी कि हमने इस सवालों को हल करने के लिए 3 विधि को यूज किए थे। और उसमें से आप कौन सी विधि यूज करना चाहते हैं तो वो आप अपने हिसाब से यूज करना। चलिए हम इसमें बताने वाले हैं कि कौन सी विधि लगने वाली है। ठीक है, तो चलिए, क्या है? पहले नंबर पर हमारा आता है 2, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। ठीक है, इस प्रकार है। तो जो हमारा बारंबारता है वो 1 2 3 1 2 1 2 1 5 6 2 3। ठीक है, इस प्रकार है। अब हम वर्ग चिन्ह निकालना है हमें, और वर्ग चिन्ह गुणे बारंबारता। ठीक है, तो इसी को हम निकालेंगे। भैया इसे निकालेंगे कैसे? इसे निकालेंगे कैसे? इसे निकालेंगे हम ऐसे। इसका हमारा क्या होता है? ऊपरी संख्या। क्या हम बात किए? वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हमें अभी बात की, बिल्कुल जस्ट अभी। क्या थी? ऊपरी संख्या प्लस निचली संख्या बटे 2। ठीक है, तो वही है हमारा। ऊपरी संख्या हमारी कौन हो गई? ऊपरी संख्या हमारी हो गई 0, और निचली संख्या क्या हो गई? 2। ये क्या है? इस जो डैश है ना, इसे डैश मत समझिए, ये हमारा प्लस का निशान है। क्या है? ये हमारा प्लस का निशान है। कैसे है? कैसे है? 0 प्लस 2 हो गई ना, ऊपरी संख्या प्लस निचली संख्या अब बट्टे 2। ठीक है, इनको जोड़ दो, जोड़ दिए, कितना हो गया? कितना हो गया? 2 हो गया, 2 बट्टे 2 हो गया। ठीक है, अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना बचा? हमारा 1 बचा। कितना बचा? वर्ग चिन्ह ओनली हमारा 1 बचा। ठीक है, तो इसी प्रकार सभी को हमें 2 से भाग करना है, 2 से यानी कि डिवाइड करना है। ठीक है, जब हम 2 से डिवाइड करेंगे कैसे होगा? जब 2 और 4 कितना होगा? 2 और 4 6, 6 का 2 से डिवाइड करके कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, उसी प्रकार 4 और 6 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा? तो हमारा हो जाएगा 10। 10 हो जाएगा। जब 2 से आप डिवाइड करेंगे तो हमारा बचेगा 5। क्या बचेगा? हमारा बचेगा 5। हमारा 5 बचेगा। ठीक है, जब हम 6 और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा बचेगा 14, यानी कि हमारा बचेगा 14। ठीक है, जो हमारा है अगला है 10 और 8। क्या है? ऊपरी संख्या हमारी 8 है, निचली संख्या हमारी 10 है, और हमें इन्हें जोड़ दिए, कितना हो जाए? 18, यानी 18 हो गया। 18 का आधा कितना हुआ? 9। कितना हुआ? 9। ठीक है, जो आ गए हमारा 10 और 12। 10 और 12 को जोड़ दें, कितना हो जाए? 22, यानी कि 22। 22 का आधा कितना हुआ? 22 का आधा हमारा कितना हुआ? 11, 11। ठीक है, ये हमारा हुआ 11। ठीक है, जो आगे हमारा क्या है? 12 से 14। 12 से 14 पहले जोड़िए, कितना हो जाए? 12 12 24, 24 26, यानी 26। 26 का आधा कितना हो जाएगा? 30। कितना हो जाए? 30 नहीं, 13।
गौर करना 13 है, ठीक है। ये हमारा वर्ग चिन्ह तो निकल आए। ये हमारा मेथड था ना, ऊपरी संख्या प्लस निचली संख्या बटे 2, ठीक है। उसी प्रकार हमने किया, एक बार फिर से बता देते हैं ऊपरी ऊपरी कैसे करना हमें। जो हमारी इन्हीं है, अब डायरेक्ट ऐसे समझिए, ये हमारा 2 है, इन्हें प्लस, इन्हें दोनों जोड़ दीजिए, कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है, ठीक है 6 हुआ, 6 का ठीक लिख लो। अब 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 3 6, कितना हुआ 3 हुआ, 3 हमने लिख दिया, कितना 3 हमने लिखा है, ठीक है। तो उसी प्रकार है। तो अब हम निकालने वाले हैं, क्या अब हम निकालने वाले हैं, वर्ग चिन्ह और वर्ग चिन्ह गुणे बारंबारता, ठीक है। ये वर्ग चिन्ह बारंबारता कैसे निकालेंगे हम, भैया ये लिखा तो है वर्ग चिन्ह गुणे बारंबारता, तो आप इन्हीं से इसको डिवाइड कर दीजिए, इन्हीं से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, जब आप इन्हीं को इससे डिवाइड करेंगे कितने में हो जाएगा, हमारा एक ही रहेगा, ओनली 1 ही रहेगा, ठीक है। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इससे आप डिवाइड कीजिए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको इससे डिवाइड कीजिए कितना हो जाएगा, अरे यार सॉरी, ये यहाँ पर हमने गलत लिख दिया, क्या है ये, हम यहाँ पर हमारा था, हमारा जो जोड़ आ रहा था वो हमारा था 14, ठीक है, वो हमारा था 14 का आधा जब हम उसे 2 से डिवाइड किए थे वो कितना हुआ था, हमारा 7 हुआ था, ठीक, सॉरी, जो अब हुआ 7, अब इससे इसको डिवाइड किए कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हाँ सही बोल 35। अब जो हमारा अगला इससे क्या करेंगे, कितना हुआ 44, 44। अब जो हमारा अगला है क्या है, 11 इंटू 2 कितना हुआ 22, यानी कि 22, ठीक है। जब आप इसको गुणा करेंगे 13 इंटू 3, यानी कि 13 गुणे 3 कितना हुआ 39, ठीक है। ये हमारा तो निकल आएगा, वर्ग चिन्ह निकल आया और हमारा वर्ग चिन्ह गुणे बारंबारता, ठीक है, ये हमारा निकल आया, ठीक है। जब अब निकल आया तो यहाँ पर हमारा केवल आधा अधूरा आदि काम, ठीक है। अभी रुकना, पूरी वीडियो देख कर जाना, जब भी आपको यह क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। तो जरा सब्र करो, तो ठीक है, ये हमारा आधा सारणी का काम हो गया। अब हमारा क्या बचा भैया, अभी आधा ही हुआ है, तो ये हमारा इसका पूरा कितना होगा, ठीक है। तो हम बताते हैं इसका पूरा क्या हो जाएगा। ओ एक चीज हमने और नहीं बताया, इसे जो हमारा वर्ग चिन्ह होता है हम इसे एक्स आई से दर्शाते हैं, किसमें से, इसे हम एक्स आई से दर्शाते हैं। हमने इसके पहले वाली वीडियो में भी बात कर चुके हैं, ठीक है, तो कोई खास बात नहीं है। जो ये हमारा है ये हमारा एफ आई से दर्शाते हैं, ठीक है, इसकी भी बात हमने कल कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हमने बात कर लिया है, तो अब इन्हें हमको क्या करना है, ऐड करना है, क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो आप इन्हें सभी को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, आप इन्हें जोड़ दीजिए, आप अपनी बुक में जोड़िए, हम अपने हिसाब से जोड़ना है, ठीक है। 35 कितना हो गया कितना हुआ 162, यानी कि 162 हुआ, ठीक है। ये हमारा जो वर्गाचिन्ह गुणे बारंबारता को उसका जो जोड़ आया वो कितना आया था 162, ठीक है। जो इसे बारंबारता जो जोड़े हैं ये हमारा कितना है 20, कितना आया 20। अब इसे आपको ध्यान रखना, इससे जब इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, इसे एफ आई से दर्शाते हैं, इसे एफ आई से दर्शाते हैं, इसे एक्स आई से दर्शाते हैं, ठीक है। वर्ग चिन्ह को एक्स आई से और बारंबारता को एफ आई से। ये क्या है वर्ग चिन्ह क्या हुआ, वर्ग चिन्ह हमारा एक्स आई, ठीक है। और इनटू बारंबारता क्या है एफ आई, इनटू एफ आई, ठीक है, एफ आई। अब इसे ध्यान रखना, अभी थोड़ा जस्ट आगे हम आपसे पूछते हैं, ठीक है। ये जो हमारा एक्स आई और एफ आई कितना आया है 162, यानी कि 162, और जो हमारा एफ आई है ओनली एफ आई है वो हमारा 20 आया, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने फार्मूले पर। कितने थे हमारे फार्मूले थे 3। कितने थे हमारे फार्मूले 3 थे। जो हमारा पहला विधि था हमारा प्रत्यक्ष विधि था, यानी डायरेक्ट मेथड। जो हमारा दूसरा था वो हमारा विचलन विधि या काल्पनिक विधि, ठीक है। जो हमारा तीसरा नंबर था वो हमारा था पग विचलन विधि, ठीक है। तो हम इसमें पहली विधि का यूज करने वाले हैं, क्या हमारे डायरेक्ट मेथड। क्या है हमारी जो है पहली नंबर है डायरेक्ट मेथड, क्या है डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड का हम यूज करने वाले हैं आज इसमें, ठीक है। जो हमारी क्या है प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। जो हमारी प्रत्यक्ष विधि हमने कल आपको बताया था ना, जो हमारी प्रत्यक्ष विधि होता है उसका सूत्र क्या होता है, यानी उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला हमारा होता है x बार इज इक्वल टू
सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है, अब बट्टे सिग्मा एफ आई, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। ठीक, ये हमने निकाल लिया, यानी कि हमने निकाला नहीं, हमने उसी का सूत्र लिख दिया। ठीक है, किसका सूत्र? प्रत्यक्ष विधि का। चलिए हिंदी से लिख देते हैं, प्रत्यक्ष विधि का है। किसने कहा? ये हमारा डायरेक्ट मेथड का। ठीक है, जो हमारा डायरेक्ट मेथड का हमारा जो फार्मूला था, जो डायरेक्ट मेथड का फार्मूला हमारा यह है। ठीक है, जो हमारा ये फार्मूला है, इस फार्मूला हमारा कैसे सिद्ध करना है, ये मत बोलना ये भैया सिग्मा कैसे आ गया। जो हमारा जो सिग्मा है ना, ये सिग्मा, जैसे आप सोचिए कि जो हमारे भारतीय यानी जो हमारे इंडियन अक्षर हैं वो हमारी कैसी हैं, ए बी सी डी ई एफ जी ना, यानी कि ए टू जेड है। वैसे हमारे ये यूनानी अक्षर है। क्या है ये? हमारा ये जो है ये यूनानी अक्षर है। क्या है? ये यूनानी अक्षर है। ठीक है, जो जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? सिग्मा। क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं सिग्मा। ठीक, तो ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जोड़। क्या है? इसका मतलब है जोड़। ठीक है, यानी इसका मतलब केवल जोड़ बस है, और इसका मतलब कुछ नहीं है। जो इसके ऊपर जो माइनस लगा है ना, ये माइनस नहीं है। क्या है? बार है। बार मतलब क्या हुआ? ये बार है। ये बार हमने इसको कैसे लिखा है? जैसे x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू, यानी कि x इंटू, यानी ऐसे ऐसे डॉट 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 करके बहुत सारे हैं। कैसे? ये ऐसे बहुत सारे हैं, तो इसलिए इसको लिखने में हमारी काफ़ी सारी जगह जाएगी। इसलिए हमने केवल इसको लिखकर, यानी कि हमने एक अक्षर ले लिया है और उसके ऊपर बार लगा दिया। यानी कि इसका मतलब यह है कि यही अक्षर, यानी कि यही अंक बार 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 आवृत्ति हो रहा। क्या हो रहा? आवृत्ति हो रहा। यानी कि ये अक्षर की समाप्ति नहीं है, ये अक्षर समाप्त नहीं हो रहा, यही बार बार आ रहा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपने फार्मूले पर। हमारा फार्मूला क्या कह रहा था? जो हमारा फार्मूला था, अब आप ध्यान कीजिए। क्या? अब आप ध्यान कीजिए कि जो हमने बात किया था आपका, जो क्या था हमारा एफ आई, क्या था? एफ आई और एक्स आई हमने क्या बताया था? हमने क्या बताया था आपको? आपने लिखा था ना 162। क्या था? 162। कितना था? ये हमारा x बराबर है, यानी कि हमारा क्या है? ये हमारा x बराबर है। ठीक है, x बार बराबर है, x बार इज इक्वल टू जो हमारा एफ आई इंटू एक्स आई था, जो हमारा एफ आई और इंटू एक्स आई था वो हमारा कितना था? 16 कितना था? बोलो 2, सही बोलो। जो हमारा जो ये हमारा था एफ आई, ये हमारा एफ आई कितना था? 20। ठीक है, अब हमें क्या करना भैया यहाँ पर? अब हमें इसको भैया इससे भाग देना है, बस यही करना है हमें। ठीक है, जब हम इसको इससे भाग देंगे, आप इसे किससे, आप यानी कि इसको डिवाइड करना है। क्या करना है? इससे केवल आपको भाग देना है। क्या करना है? इसे केवल आपको भाग करना है, इसे आप केवल छोटा बस करना है। ठीक है, इसे केवल आपको छोटा बस करना है। तो हम इसे छोटा कैसे करेंगे? तो हम इसे छोटा करते हैं। कैसे छोटा करेंगे भैया? ये तो 2 से कट ही जाता, कितना आ रहा? 10 आ रहा है। क्या ये भी कट रहा है? काट कर देखिए, 2 8 16, 2 1 कम 2। अरे भैया तो कट गया। ठीक है, अब ये कट गया। अब ये कैसे कटेगा? अब ये कैसे कटेगा? अब आप ऐसे करेंगे, हम लगाएंगे दशमलव, आपके समझ में नहीं आएगा। कैसे नहीं समझ में आएगा? अभी हम बताते हैं आपको। हम डायरेक्ट कर देंगे तो आप बोलोगे भैया ये कहाँ से लिया है आप, ये हमें समझ में नहीं है। कितना है? 81। ठीक है, यानी कि 81। ठीक है, जब आप इससे भाग देंगे, यानी आधा तो हमारा काम हो चुका था। आधा के बाद हमारा क्या काम था? जब आप इससे भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 8 बार, यानी कि 8 बार। ये हमारा कितना हुआ? 80। दिखाई नहीं दिखाता है? पहले देखो 80 है। जो 80 है, जो इसका जब इससे डिवाइड करेंगे कितना बचेगा? 1। छोटा कर दो, छोटा कर दो, छोटा कर दो। जो हमारा बचा क्या? हमारा 1 बचा। 1 है, जो हमारा ये बचा 1 के बाद हमें इसे डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है ना? जब इसे 1 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, यहाँ पर हम क्या लगा लेंगे? दशमलव लगा लेंगे। क्या लगाएंगे? दशमलव, यानी कि पॉइंट। ठीक है, पॉइंट लगाने के बाद यहाँ क्या हो जाता है? हमारा 0 बढ़ जाता है। 0 के बाद हम क्या करेंगे? अब जब इससे भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 1 बार, ओनली 1 बार। तो 1 बार में भैया ये तो डिवाइड हो गया। तो हमारा आंसर कितना आया? 8.1। ठीक है, 8.1 आया आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर 8.1 आया। ये हमारा आंसर
8.1 आया। ये हमारा पहले प्रश्न का पहला आंसर था। ठीक है, तो अब हमने किस विधि से सॉल्व किया था, इसको हमने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया था भैया। क्या था, प्रत्यक्ष विधि था। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर पर। क्या है, अब हम सॉल्व करने वाले हैं दूसरा नंबर। चलिए हम बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर पर। हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है भैया, हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है। चलिए हम आपको पढ़कर दिखा रहे हैं। ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी फैक्ट्री के 50 यानी कि 50 श्रमिकों किसे, लेबर जो है, लेबर हैं किसी फैक्ट्री के 50 लेबर की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए। क्या है, निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए। क्या है, इसमें हमें भी माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, माध्य ही निकालना है। ठीक है, तो माध्य हम कैसे निकालेंगे, तो चलिए हम बताते हैं। जो हमारे ऊपर वाला था वो हमारा क्या था, दैनिक, यानी कि जो हमारा ये है ना, जिसे हम बोलते हैं वर्ग अंतराल, इस बार हमने शॉर्ट में लिखा। क्या, ये जो हमारा है वर्ग, ये जो हमारा अंतराल, ये v है, बारंबारता, जिसे हम f i से दर्शाते हैं। वर्ग चिन्ह जिसे हम x i से दर्शाते हैं, किसमें से, x i से दर्शाते हैं। ये हमारा है वर्ग चिन्ह इंटू बारंबारता। ठीक है, वर्ग चिन्ह इंटू बारंबारता। ठीक है, तो चलिए हम इसमें मजदूरों की जो है दैनिक मजदूरी निकालने वाले ना। चलिए हम दैनिक मजदूरी निकालने वाले हैं। तो हमारा दैनिक मजदूरी कैसे निकलेगा भैया, चलिए हम निकालते हैं इसमें के। लेकिन एक मिनट, हमने बारंबारता तो इसका लिखा ही नहीं। इसका बारंबारता क्या है, इसका बारंबारता भैया है 12, 14, 8, 6। कितना है, 12, 14, 8, 6, और क्या, एक और बचा ना, हाँ कितना है, 10 है। ठीक है, अब हम निकालने वाले वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह की अभी हमने अगले ही क्वेश्चन में बात किया। क्या था, ऊपरी संख्या प्लस निचली संख्या बटे 2। ठीक है, तो हम हर बार नहीं बताएंगे आपको, एक बार बता चुके हैं ना। तो चलिए हम इसमें से क्या करेंगे, हम इससे पहले ऐड करेंगे। हम इसे ऐड करेंगे, यानी कि हम इसको ऐड किए, कितना हो जाएगा, 520, 520 का आधा कितना हो जाएगा, 250, यानी कि 250 यानी कि 260 कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा। अरे किसको कैसे हो जाएगा भैया, इसको पहले हम जोड़ो ना। कितना हो जाएगा, 0, 0, 0 हो गया, 2, 2 हो गया, अब 5, 5, 10, 1020 हो गया यार, 1020 हो गया, 1020 हो गया। ठीक, 1020 का आधा करेंगे, कैसे हो जाएगा, 1020 का आधा करेंगे, 2 पंचे 10, 2 दहामा 20, कितना आ जाएगा हमारा 510 आ रहा था। कितना आ रहा है, 510 आ रहा। ठीक है, आप अपनी बुक में भी कैलकुलेट करते जाना। ठीक है, शायद हम गलत कर दें तब, इसलिए आप पहले अपनी बुक में करते रहना। ठीक है, तो हमारा अगला क्या है, 500, 540, 520 और 540 कितना हो गया, 1000, 1060, 1060 आधा क्या हो जाएगा, 530। कितना हो जाए, 530। भाग देकर वैसे देखते रहना आप, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, 530। अब हमारा जो है ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा 1100, 1100 आधा कितना हुआ, 1100 का आधा हुआ हमारा 550। कितना हुआ, 550, 550। ठीक है, तो अब जब हमारा ये हुआ 560, यानी कि ऊपरी संख्या प्लस निचली संख्या हमारी क्या है, 580। 580 क्या है, इसको हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा भैया, ये हमारा हो जाएगा 1000 नहीं 1140 हुई। कितनी हुई, 1140। हाँ 1140 का आधा कितना हो जाएगा, 1140 का 1100 आधा कितना होता है, 1150 था ना यार, 1150। 1150 में 1140 का आधा हो जाएगा हमारा 570। कितना हुआ, 570। कैसे हुआ भैया 570, तो अभी जोड़ो, 1100 कितना है, 1140 कितना है, 1140। ठीक है, 1140 को 2 से डिवाइड करो, 2 पंचे 10, 2 पंचे तक एक हाथ लगे, 214, 214 बस 0, कितना बचा 570। ठीक है, 570 आ गया हमारा। अब उसके बाद जो हमारा था 580 से 600, 580 से 600 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1080। कितना हो जाएगा, 1080 नहीं 1180। कितना हुआ, 1180। अब 1180 का क्या कितना हो जाएगा, 1180 का हमारा हो जाएगा 590। कितना हो जाएगा, 590। कैसे होगा, चलिए बताते हैं हम आपको
कितना हमारा है 1100, हाँ कितना था 1180। 1180 का हमारा आधा कितना हो जाएगा, 1180 को हो गया 2 पंचे 10 हो गया, 8 8 8, ये बचा 2 18, 2 18, 0 बचा, कितना था 590 हुआ। ठीक है, ये हमारा कितना हुआ 590, ये हमारा हुआ 512, 590, 590 निकला। ठीक है, अब हम निकालने वाले हैं क्या निकालने वाले हैं, अब हम निकालने वाले हैं वर्ग चिन्ह इंटू बारंबारता। ठीक है, वर्ग चिन्ह और बारंबारता निकालने वाले कैसे निकालेंगे भैया, इनका इंटर मल्टीप्लाई कर दो, जो आ जाएगा वही आ जाएगा। ठीक है, तो हम इनका इसका मल्टीप्लाई करते हैं, आप अपनी बुक में करते रहना। ठीक है, तो मैं जब इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 12 शून्य 12 12 12 5 60 60 61 कितना हुआ 120। अब इसका गुणा इससे करता हूँ, 0 0 14 42 42 2 14 55 70 70 70 4 74 कितना हुआ 7420। ठीक है, अब इसका करेंगे 8 0 8 5 40, 8 5 40 प्लस 44। ठीक है, अब इसका गुणा कर दीजिए 0 7 6 42 6 पंचे 30 30 4 34, और ये हमारा 10 एकम 10, और ये हमारा 10 नहीं 90 90 की 0, 10 पंचे 10 पच्चे 50 10 पच्चे 50 50 9 59 कितना हुआ 5900। ठीक है, ये हमारा वह निकल आया, क्या निकल आया वर्ग चिन्ह इंटू बारंबारता। ठीक है, ये हमारा निकल चुका था, यहाँ पर वर्ग चिन्ह निकला था, ये हमारा जो है ये हमारा वर्ग चिन्ह है, ये हमारा क्या है वर्ग चिन्ह इंटू बारंबारता। ठीक है, हम इसको ऐड करते हैं, अब हम इनको जोड़ लेते हैं। नहीं हम जोड़ लेंगे कैसे, चलिए हम जोड़ लेते हैं। आप अपनी बुक में जोड़ना, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, इसको हम जोड़ कर कितने लिख दिए, ये हमारे हो गया 27,260, कितना हुआ 27,260, और जो हम जब इसका करेंगे, जब हम इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा 50। ठीक है, अब अपनी बुक में कैलकुलेट जरूर करना, अवश्य करना, क्योंकि हमारा गलत हो सकता है इसलिए। ठीक है, चलिए हम ये हमारा क्या निकला था हमारा एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है, एफ आई इंटू एक्स आई, ये हमारा क्या निकला था हमारा निकला था एफ आई। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। ठीक है, हम आगे चलिए अब हम बात करते हैं अपने फार्मूले पर। हमारे फार्मूले तीन फार्मूले थे, लेकिन हम पहले फर्स्ट वाली विधि का ही प्रयोग करेंगे। क्या थी हमारी डायरेक्ट मेथड, क्या थी हमारी डायरेक्ट मेथड था, हमारा जो था डायरेक्ट मेथड था। ठीक है, यानी कि प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि थी हमारी, तो हम वो हमारा फार्मूला क्या था x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा वो कहाँ गया, हमने क्या बात किया था वो हमने किया था ना, अब ध्यान रखना वो कितना था हमारा एफ आई इंटू एक्स आई कितना था 27,260, इतना था ना। इसके बाद हमारा क्या था, ये हमारा था 50। ठीक है, ये हमारा था 50। ठीक, ये हमारा 50 था। अब इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इसे हम ऐसे डिवाइड कर दीजिए जैसे हमारे गलत होने के चांसेस बिल्कुल ही ना बचे। ठीक है, कितना है 50 है। ठीक है, 50 का कितना है 27,260 है। आप इससे इसे डिवाइड कीजिए कितना हो जाएगा 5 25, यानी कि आप अपने बुक में करना। ठीक है, 25 25 25 यानी कि 250। ठीक है, 250 200 2 ये बचा 6 4 बार जाए, कितना जाएगा 4 बार जाए, कितना हो जाएगा गुणा कर दीजिए ना यार, इसमें कितना हो जाएगा 4 0 0 4 पंचे 20 4 पंचे 20, यानी कि हमारा आंसर कितना हुआ 200 आया। ठीक है, 200 हमारा कितना हुआ 6 बचा, ये 2 बचा। ठीक है, हमारा ऊपर कितना बचा 0 बचा, ये हमारा 0 बचा था ना लास्ट में, तो अब उससे भाग दीजिए कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, कितना हो जाएगा 2 पंचे 10 2 पंचे 10 नहीं 5 5 25, अब इससे गुणा करना, अब इससे 5 5 0 0, अब 5 5 25। ठीक है, कितना आएगा उससे कम ही है ना 250। ठीक है, 250 से अब उस 260 से 250 घटा दो, माइनस कर कितना बचेगा 10
10 हमारा बचेगा, यहाँ पर दशमलव लगा लें, दशमलव लगाने के बाद हमारा 0 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हमारा केवल 10 बचा ना, केवल हमारा 10 है हमारा, तो हमारा दशमलव लगा है, ठीक है, दशमलव लगा है 1, यानी कि हमारा दशमलव लगा है, दशमलव लगाने के बाद हम एक 0 बढ़ा लेंगे, कितना, हम एक 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो हम इसे 2 बार ले जाएंगे, कितने बार ले जाएंगे, हम इसे 2 बार ले जाएंगे, 2 बार में कितना हो जाएगा, ये हमारा 2 50 दूना 100, ये इसका काम खत्म, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आया, 545.12, कितना आया हमारा जो प्रति कारीगर का था, क्या था, प्रति कारीगर का था मजदूरी हमारे कितने मिलेगा, 545.12, कितना मिलेगा, 545.12, ठीक है। चलिए, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।